हेलो दोस्तों, आज फिर से मुलाकात हो गई है आपकी और हमारी एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर हमारा टर्म 2 का है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये चैप्टर टोटली चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस बच्चे ने वो चैप्टर पढ़ा है वो शायद इसे बहुत आसानी से कर ले, और जिसने नहीं पढ़ा है उसे निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं खड़ा हूं। तो आइए फिर शुरू करेंगे इसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ, जिसमें मैं आपको इसके अंदर आने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को सबको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि जब हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ उसके सारे नोट्स प्रिपेयर करके मैं उस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। प्लस एक हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी काफी हद तक आपको काफी सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है कॉन्सेप्ट में है दम तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में खत्म। आइए फिर देखते हैं। हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 में कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखे थे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्या हुआ था, हमने उस चैप्टर को सॉल्व किया था। वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या थे, पहले नंबर पे लिखा था मैंने साइन थीटा, दूसरे नंबर पे था कॉस थीटा, तीसरे नंबर पे था टेन थीटा, फोर्थ कॉसेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। अब इनके सबके मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे और ये सिंपल तरीका भी बताया था कि फॉर्मूले लिखे कैसे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक पैटर्न याद करना है जिसे हम कहते हैं पी बी पी एच एच बी। इसका मतलब अगर आपको याद नहीं होता है, मतलब मैं अभी बता देता हूं, अगर ये आपको याद नहीं होता तो शॉर्ट फॉर्म पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। माशाल्लाह हमारा हिंदुस्तान तो है ही हरा भरा। और अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये भी अगर तरीका याद नहीं होता है तो आपका लास्ट ऑप्शन है पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा, ये सबसे अच्छा है, तो ये इजीली याद भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको इसमें पुट कैसे करना है। सबसे पहले आपको पहली वैल्यू दिखाई दे रही है जो कि हमने लिख रखी है पी अपॉन एच, तो हम पहली वैल्यू के सामने लिख देंगे पी अपॉन एच। सेकंड नंबर पे बी अपॉन एच, तो ये आ जाएगी हमारी सेकंड के सामने कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। और थर्ड है हमारी पी अपॉन बी, पी अपॉन बी ये लास्ट वाली वैल्यू हो गई। तो सिंपल सी चीज, अभी आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपने तीन बातें मेंशन कर दी हैं तो आगे की तीन बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हैं। पहली वैल्यू को उठाओ और इस वाली वैल्यू के सामने अपोजिट करके लिख दो, इट मीन्स रेसिप्रोकल। एच ऊपर पी नीचे, सर ऊपर सर नीचे टांग ऊपर, सेक थीटा एच अपॉन बी और लास्ट वन इज बी अपॉन पी। तो इसका मतलब आपने इतनी बातें सीख ली हैं, ये काफी हेल्प करेंगी आपको इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि जब हम निकालेंगे हाइट और डिस्टेंस, देखो इस चैप्टर का नॉर्मल सा कहने का मतलब ये है, ये आपको हाइट और डिस्टेंस निकालना सिखाता है, जो कि आपने अब से पहले छोटी क्लासों में हाइट और डिस्टेंस के नाम से सीखा था चैप्टर। बस इसको थोड़ा मॉडिफाई करके सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम दे दिया है। तो अब देखते हैं इसके बाद हमारे सामने, मैंने कहा ये एक पोल है, मैंने कहा ये एक पोल है और यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, एक लड़का खड़ा हुआ है और वो इस पोल के टॉप को देख रहा है। तो अब मुझे या तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जहां से ये देख रहा है इसका एंगल समथिंग मैंने बोल दिया थीटा है, एंगल थीटा है। तो अगर वो नीचे से ऊपर किसी चीज को देख रहा है तो आप सीधा सा बोलेंगे ये जो हमें एंगल दे रखा है इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बहुत हेल्प करेगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा, एक चीज हमारे पास होगी, दूसरी चीज, इस पोल से इस लड़के की दूरी 10 मीटर है। बताओ कि पोल की हाइट क्या होगी। तो यही चीज हमें इस चैप्टर के अंदर फाइंड आउट करनी है। इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन आती है, या तो नीचे से कोई ऊपर की तरफ देखता है या ऊपर से कोई नीचे की तरफ देखता है। तो ये तो बात हो गई जब बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। दूसरी कंडीशन होती है, ये हमारा बिल्डिंग है, यहां पर कोई लड़का खड़ा हुआ नीचे की तरफ देख रहा है, तो
इस वाले पोर्शन से बना हुआ एंगल कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ देखना। तो अब मेरे पास ये एंगल अगर मुझे गिवन है थीटा और मेरे से बोला गया है बिल्डिंग की हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मुझे बताना है कि जिस चीज को, जो प्रोडक्ट यहां पर रखा हुआ था, जिसे लड़का देख रहा था, यहां से इस लड़के की दूरी कितनी होगी, यहां से इस लड़के की दूरी कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, यहां पर आपको हमेशा चाहे पोल दिया हो या फिर कोई बिल्डिंग दी हो, तो बिल्डिंग भी 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट खड़ी होती है। आपने देखा होगा जमीन पर बिल्कुल स्ट्रेट होती है 90 डिग्री के एंगल पर, और पोल भी कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाया जाता, हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही पोल को लगाया जाता है। तो बच्चों, ये तो थी कुछ बेसिक सी बातें जिनके बिहाफ पे हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। आप इसको नोट डाउन कर लो। अब लास्ट और मेन चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो थीटा थीटा बोला जा रहा है, मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी आपको बताया, यहां पर थीटा की वैल्यू होगी, यहां भी बताया थीटा की वैल्यू होगी, सॉरी थीटा यहां है, थीटा यहां है, ये तो हमारा 90 ही रहेगा। तो इस थीटा की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट नहीं करनी है, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। आपको सिर्फ उस थीटा को जिस रेशियो के साथ रखोगे, जैसे साइन थीटा की वैल्यू 30 है तो साइन 30 की वैल्यू होती क्या है, ये पता करने के लिए आपको टेबल आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, अब सबसे पहले हम इस टेबल का ही खेल खत्म करते हैं, क्योंकि बच्चे याद करते हैं मोस्टली कंफ्यूजन के कारण गलत वैल्यू लिख देते हैं और क्वेश्चन भी गलत सॉल्व होता है। तो मैं इस प्रॉब्लम को बिल्कुल यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। आपको मैं टेबल बहुत शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड के साथ समझाने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक ऐसे ही देखते रहिएगा। अभी शुरुआत करते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है यहां पर। सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेट जादू से मंगवाता हूं। 1, चलो मेरे साथ काउंट करो, 1 2 3, ये। तो दोस्तों, जैसा भी अभी आपने देखा, हमने जादू की मदद से अपनी टेबल का फॉर्मेट यहां पर बना दिया है। अब बारी आती है इसकी वैल्यू पुट करने की। सबसे पहले देखो, आपको यहां पर क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, साइन थीटा की वैल्यू 0, यानी कि साइन 0 क्या होता है, 0। आप बड़ा बड़ा लिख देंगे 0। बस आपको पहली लाइन याद करने की जरूरत है, बाकी आप खुद ब खुद निकाल देंगे। देखो पहली लाइन में भी ज्यादा डिजिट नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। सिर्फ 5 डिजिट को याद करने के बाद आप पूरी की पूरी टेबल खुद बना सकते हैं। वो कैसे, मैं सिखा रहा हूं। साइन 0 हो गया 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 होता है हमारा 1। तो पहली वैल्यू हमने सारी पुट कर दी है। अब देखते हैं कॉस की वैल्यू कैसे आएंगे हमारे सामने। सारी की सारी वैल्यू ऐसी छाप देना आप। देखो यहां से हमने शुरुआत करी थी, कॉस के केस में आपको पीछे से शुरुआत करनी है। 1 पहले लिखना है, √3/2 फिर बाद में 1/√2 फिर लिखना है, फिर 1/2 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 0। तो यहां पर आपके सामने कॉस की भी सारी वैल्यू आ चुकी है। बट tan के केस में अब आपको क्या ध्यान रखना है, tan का फॉर्मूला होता है, मैं यहां पर लिखवा देता हूं, आपको आगे चल के काम आएगा। साइन अपॉन कॉस बराबर होता है tan थीटा के। साइन थीटा को अगर डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से, तो आ जाती है tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू को निकालने के लिए अगर हम 1 से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आने वाला है। और अगर देखो 1/2 मैंने लिखा, 1/2 को डिवाइड किससे करना है, √3/2 से। 4 मंजिला मकान बन गया। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 मंजिला पूरी। 4 मंजिल में आपको क्या करना होता है, इसके नीचे वाली वैल्यू से इसके नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, यहां पर आ गया 1 1। अब आप बचपन में क्या करा करते थे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। तो नीचे कितना लिखा हुआ है यहां पर हमारे पास 1। तो 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर क्या आ गया 1, और √3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आ गया √3। तो यहां पर हमारी tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो देखो कितनी जल्दी, कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। सेम इसी तरीके से हम करेंगे इसको भी सॉल्व। 1/√2 और 1/√2 सब बच्चे आधे तो देखते ही समझ गए होंगे कि सर ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, यानी कि पूरे से पूरा कटकर आंसर में 1 ही आने वाला है। साइन tan 45 की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास √3/2 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई 1/2। मैंने आपको क्या बताया था, इसके नीचे जो वैल्यू है और इसके नीचे जो वैल्यू है इन दोनों की आपस में बहुत तगड़ी दुश्मनी है, तो काट दो इनको तलवारों से। और फिर रह गया हमारे पास यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बड़ी बाहर वाली से बाहर वाली की मल्टीप्लाई, अंदर वाले से अंदर वाली की मल्टीप्लाई। 1 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 और 2, और देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 बचता है तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, आप डायरेक्टली लिख सकते हो √3, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जब किसी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड का साइन बना देते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने आधी टेबल आप लोगों ने ही आधी टेबल इतनी आसानी से समझ ली है। अब देखते हैं इससे आगे की कहानी क्या है। करना है हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट, यानी कि कॉसेक 0 क्या होगा, सिंपल सा, कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है 0, 0 का अपोजिट यानी कि टांग ऊपर सर नीचे, आपको उल्टा करना है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे सर, ये तो नॉट डिफाइन होता है, मतलब 0 को कुछ भी कर लो, उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा। इसमें अगर आप टांग ऊपर सर नीचे करोगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा √2, क्योंकि मैंने क्या बताया था डिनोमिनेटर में 1 को अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और 1 को अपोजिट करोगे तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। तो हमारे पास कॉसेक की भी सारी वैल्यू आ चुकी है। बस बच्चों लास्ट में 2 चीजें और रह गई आपके सीखने के लिए, इसको भी फटाफट देखते हैं कैसे करना है। सेक तो बड़ा मजेदार है। सेक कैसा है, सेक कॉसेक का उल्टा है। कैसे, जिस सीरीज में हमने इसको लिखा था इसके अपोजिट सीरीज में हम कॉसेक की वैल्यू लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है किसका रेसिप्रोकल करना है और किसको डिक्रीजिंग सीरीज में लिखना है। जैसे हमारी कॉसेक की वैल्यू कितनी आसानी से आ चुकी है, सेम इसी तरीके से हमारी आ जाएगी कॉट की भी वैल्यू। देखो जो tan थीटा लिखा था इसका और इसका रिलेशन बहुत जबरदस्त है, आपको ये ध्यान में रखना है। और मैंने किसका बताया था, कॉसेक का अपोजिट होता है सेक, तो ठीक है अगर हमने इसको इस सीरीज में लिखा हुआ है, इसके अपोजिट सीरीज में हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। नॉट डिफाइन पहले लिख दिया, √3 बाद में लिख दिया, फिर लिख दिया हमने 1 और 1/√3 और 0 लिख दिया लास्ट में। तो ये हो चुकी है हमारी पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको बहुत आसानी से टेबल समझ आ गई होगी। बच्चों इस चैप्टर के अंदर अभी कॉन्सेप्ट में अगर जो याद रखने वाली चीजें हैं वो सिर्फ आपके सामने यही है, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, आपको ये समझनी है अगर चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं तो अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 के साथ। एक एक क्वेश्चन सारे निपटा देंगे और बोर्ड एग्जाम से पहले ये मेरी गारंटी है मैं आपके सारे के सारे चैप्टर खत्म कराकर आपकी बहुत अच्छी से तैयारी करवा दूंगा। फिर भी आप अगर कोई और चैप्टर इसके बाद करना चाहते हैं, हालांकि मैं तो करवाऊंगा, फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस चीज पर ध्यान दूंगा। जितने बच्चों की ज्यादा डिमांड होगी उसी चैप्टर को हम सबसे पहले करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।